WWE में जाकर सक्सेस पाना हर किसी रेसलर के बस की बात नहीं। कुछ रेसलर्स की किस्मत कहिए या फिर कुछ और, वह WWE में जाकर भी बर्बाद हो गए। मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको ऐसे ही कुछ रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो गलत चाल कहिए या फिर किस्मत की मार वह बर्बाद हो गए थे। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में। रायबैक काफी ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार थे। उन्होंने WWE में आते ही फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच भी लिया था। हट्टे कट्टे रायबैक के पास टॉप स्टार बनने के सारे गुण थे और इसमें कोई शक नहीं था कि वह इस समय के गोल्डबर्ग बन सकते थे। रायबैक के मैच देखने में काफी मजा आता था क्योंकि यह शानदार तरीके से रेसलिंग करते थे, पर इनकी खराब किस्मत कहिए या कुछ और, कंपनी वालों ने इन्हें सही तरीके से पुश नहीं दिया। बाद में इन्होंने कंपनी वालों से पंगा भी कर लिया, जिसके बाद तो इन्हें कभी भी बड़ा पुश दिया ही नहीं गया। बाद में WWE वालों ने इन्हें कंपनी से निकाल दिया और कभी बुलाया भी नहीं। रायबैक WWE के बेहतरीन वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। EC3 WWE के बहुत ही बड़े रेसलर बन सकते थे। EC3 इम्पैक्ट रेसलिंग में बहुत ही बड़ा नाम थे और इनकी स्किल्स तो एक नंबर की थी। शायद इसी वजह से WWE वालों ने इन्हें बुलाया था, पर WWE में आने के बाद ऐसा लग रहा था दोस्तों कि इन्हें जबरदस्त तरीके से पुश दिया जाएगा और यह बड़े आराम से वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। WWE वालों ने खुद ही एक टैलेंट को खराब कर दिया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि EC3 को बहुत ही खराब बुकिंग दी गई थी। EC3 के पास जबरदस्त माइक स्किल्स, रेसलिंग स्किल्स और जबरदस्त लुक था, पर इसके बावजूद भी खराब बुकिंग के चलते इनका कैरियर WWE की भेंट चढ़ गया। बाद में इन्हें कंपनी से निकाल कर घर भी भेज दिया गया। अल्बर्टो डेल रियो, पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो अपने टाइम WWE के बड़े रेसलर्स में शुमार थे। जब तक यह WWE में थे इन्हें अपार सफलता मिली और कंपनी छोड़ते ही इनका कैरियर का ग्राफ गिर गया। बाद में इनका नाम कुछ गलत कामों में भी लिप्त पाया गया। पूर्व WWE महिला रेसलर पेज के साथ भी इनका रिलेशनशिप था, पर दोस्तों बाद में पेज ने भी इन पर संगीन आरोप लगाए थे। बाद में यह भी सुनने को मिला था दोस्तों कि अल्बर्टो डेल रियो को जेल भेज दिया गया। अल्बर्टो डेल रियो का आरोप था दोस्तों कि WWE ने उन्हें मेन इवेंट पुश देने का वादा किया था, लेकिन कंपनी ने इसे पूरा नहीं किया। अल्बर्टो डेल रियो आजकल भी दोस्तों कई इंडिपेंडेंस रेसलिंग कंपनियों में दिख जाते हैं। सिन कारा WWE में बहुत ही बड़ा नाम था। जो लोग रेसलिंग को जानते हैं उन्हें पता होगा कि रे मिस्टीरियो की तरह ही सिन कारा भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। सिन कारा के मास्क और कॉस्ट्यूम से WWE को काफी मुनाफा प्राप्त होता था। वहीं जो ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको थे उन्हें उनके रेसलिंग मैचों के लिए आज भी याद किया जाता है। WWE में सिन कारा एक बहुत बड़ा विवाद रहा क्योंकि दोस्तों WWE वालों ने ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको को कई साल पहले ही निकाल दिया था। ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको वही सिन कारा था दोस्तों जो रे मिस्टीरियो के साथ आता था। सिन कारा मिस्टिको को निकालने के बाद दोस्तों WWE वालों ने सिन कारा हुनिको को सिन कारा बना दिया। सिन कारा हुनिको वही सिन कारा है दोस्तों जो हाथ में टैटू बना के आता था, पर नए सिन कारा को WWE वालों ने उतने मौके नहीं दिए जिसके वह हकदार थे। जिसके बाद दिसंबर 2019 में WWE वालों ने इस दूसरे सिन कारा को भी कंपनी से निकाल दिया। अब सिन कारा जो कैरेक्टर है दोस्तों वह कंपनी वालों ने रिटायर कर दिया है। यह भी सुनने को मिलता है दोस्तों कि सिन कारा वाला जो कैरेक्टर था वह खुद WWE ने बनाया था। इस वजह से दोनों के दोनों सिन कारा अब अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। टायसन किड, नतालिया के पति टायसन किड तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाते अगर इनकी वाइफ नतालिया न होती तो। एक मैच में समोआ जो द्वारा दी गई जोरदार चोट की वजह से टायसन किड का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। ऐसे वक्त में नतालिया ने अपने पति का खूब ख्याल रखा। टायसन किड ठीक तो हो गए पर उन्हें रिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा क्योंकि यह चोट बहुत ही खतरनाक थी। इस चोट से उभरने में टायसन किड को
1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि आज भी उनकी यह चोट अच्छे से ठीक नहीं हुई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि इनकी वाइफ नतालिया WWE में आज भी रेसलिंग करती हैं, जिस वजह से इनके अस्पताल का खर्चा चल जाता है। पर WWE में मिली खतरनाक चोट की वजह से टायसन किड का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। तो ये थे दोस्तों वे WWE रेसलर्स जिनका कैरियर बर्बाद हो गया था। काफी मेहनत करने के बाद यह वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया है दोस्तों। अतः वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।